हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें हम 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है। तो यदि आप में आपका स्कोर इसमें 13 प्लस नंबर रहता है तो आप इजीली आपका सिलेक्शन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप दोनों के अंदर आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम को। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब इनमें से आपको जो वर्ड गिवन वर्ड, ये टारगेट वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको क्या बताना है, सिनोन एंटोनिम्स बताना है, राइट। तो इसका मतलब होता है, एक मतलब इसके हिंदी मीनिंग में यदि हम बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं फूला हुआ भी बोल सकते हैं, या कोई आडम्बरी जाली ऐसा बोल सकते हैं। और यदि हम इसे इस टाइम इसका कोडिंग देखें तो इसका मतलब होता है नॉट क्लीन, यानी कि जो क्लीन ना हो, साफ सुथरा ना हो, जिस पर कोई ना कोई दाग हो, राइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लीन इसका सही एंटोनिम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप और टॉर्पर। देखिए, एक ऐसा ड्रग जो क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो नींद, नींद ही नींद आती है, और एक टॉर्पर, टॉर्पर का मतलब होता है आलस, राइट। टॉर्पर का मतलब क्या होता है, आलस या सुस्ती। तो ये पॉइजन तो होगा नहीं भाई, सीधी सी बात है, राइट। और ये आपका पेनासिया भी नहीं होगा, एंटीसेप्टिक भी नहीं होगा, ये होगा आपका नारकोटिक। यदि आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, नारकोटिक्स, राइट। तो ये एक ऐसा ड्रग्स है जिसके लेने के बाद व्यक्ति को नींद और सुस्ती बहुत ज़्यादा आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेटिफी। देखिए, ग्रेटिफी इसका मतलब, आपको इसका जो सिनोनिम्स है वो बताना है। तो ग्रेटिफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संतुष्ट करना, यानी कि टू सेटिस्फाई। क्या होता है टू सेटिस्फाई? तो देखिए, फ्रैंक हम बोलते हैं ना, टू बी फ्रैंक, ये फ्रैंक को होता है एक तरह से स्पष्ट, राइट। और अप्रिसिएट मतलब किसी की प्रशंसा करना, और इंडल्स का मतलब भी किसी को खुश रखना, इस तरह से होता है। अब हम बात कर लेते हैं पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना या शांत करना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपको जरूर देखने को मिलेगा प्लूरल, जिसका आपको बताना होगा, वॉच। तो वॉच का प्लूरल यदि हम देखें तो वॉच इज राइट ऑफ हो जाता है, यानी कि सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका राइट हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट वर्ड। इनमें से आपको करेक्ट वर्ड बताना है। तो देखिए, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास करना, राइट। निवास टाइप में होता है। तो इसमें पहले वाले में बिल्कुल गलत हो जाता है, ध्यान रखना। अकोमोडेशन की स्पेलिंग में हमेशा डबल सी और डबल एम होता है, तो ये सभी ऑप्शन कट जाते हैं। डबल सी और डबल एम किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, राइट, अकोमोडेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिंग और फूड विच इज नॉट फ्रेश, यानी कि कोई वस्तु या खाना जो कि शुद्ध ना हो, फ्रेश ना हो। तो वो देखिए, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टेल हमारे पास वर्ड है, स्टेल का मतलब होता है रात का बचा हुआ खाना, या जिसे हम बासा बोल सकते हैं, बासा या बासी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटीज द स्पेसिफिक स्किल्स। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो ये क्या है आपका, एक्विजिशन ऑफ द स्पेसिफिक स्किल्स। इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रॉफिट, किसी भी चीज़ का बेनिफिट, या किसी भी चीज़ का लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट बैठता है। मेक है द सनशाइन्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और आपको क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो इनमें आपको चूज करना है। तो मेक है द सन साइंस। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये कोई बेसिक मीनिंग इसका नहीं है। इसमें आपको बताना है बट आएगा, और आएगा, वाइल आएगा, व्हेन आएगा। सो फ्रेंड देखिए, मेक है वाइल द सन साइंस,
इसका मतलब कंप्लीट होता है मौके का फायदा उठाना। क्या होता है? मौके का फायदा उठाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। इसका ये आपकी इडियम और फ्रेजेज है जिसका मतलब ये होता है मौके का फायदा उठाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड ब्रदर। ब्रदर शब्द है, इसका आपको क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव इसका क्या होगा? ब्रदरसम। क्या होगा? ब्रदरसम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कॉमन एरर से दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। आपको इनकरेक्ट पार्ट इसके अंदर बताना है। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट दिस बुक, यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। यदि आप इस बुक को चाहते हो तो आपको क्या होना चाहिए? पूरी नॉलेज। तो देखिए, ऑल द इंफॉर्मेशंस, कभी भी ध्यान रख लेना, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता, ओनली क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम इस एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो आपके पार्ट बी के अंदर यहाँ पर एरर आपको मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी वर माई लाइफ। वाइफ, देखिए मैंने उसको ऑर्डर किया कैसे? कि मानो कि, एज इफ जब भी आपको कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि कंडीशनल सेंटेंस है ये आपका। इसके अंदर आपको ओनली सपोज किया जा रहा है। तो किसी भी तरह का आपको सब्जेक्ट दिया हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई ऐसा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा उसके साथ वर्क का यूज़ किया जाता है। अब कई स्टूडेंट्स सी के साथ या तो इसका यूज़ करेंगे या वॉज का, तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसलिए वॉज और इसका प्रयोग ना होकर यहाँ पर डायरेक्टली किसका यूज़ होगा? वर्क का यूज़ होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इस दिस यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विच ऑन लाइट। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है। तो आर्टिकल किस तरह से आप फिल करेंगे? अब देखिए, स्विच ऑन यहाँ तक उसने बोल दिया और लाइट के बारे में बोला है। तो लाइट को देखो, सबसे पहले तो क्या ये कोई स्पेसिफिक चीज़ है? स्पेसिफिक चीज़ है तो दा का यूज़ करेंगे, नहीं तो हमारी इच्छा के अनुसार ए या एन का यूज़ कर लेंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहले देखो, जो आपकी लाइट है, जिस लाइट के बारे में बोला गया है उसको एक स्पेसिफिक इंडिकेशन के द्वारा बताया गया है, ठीक है। उसमें आपको बोला गया है स्विच ऑन द लाइट। कौन सी लाइट को ऑन कीजिए? उस वाली लाइट को। तो उसके बारे में चर्चा की है, इसका मतलब वो स्पेसिफिक है, और यदि वो स्पेसिफिक है तो आर्टिकल द का हमें उससे पहले यूज करना होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। इनमें आपको सूटेबल वर्ड, तो देखिए ये क्या होते हैं? आपके कुछ पेयर्स होते हैं, फिक्स पेयर, जिनका हमें याद करना होता है। तो देखिए इसमें आपको ये बताना है, एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लॉयन। तो ग्रुप, ग्रुप नहीं होता, ग्रुप होता है पीपल्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। फ्लीट, फ्लीट होता है एक जो जहाज होती है उनका जो एक कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। सी वॉज रिमूव्ड द कॉफी ऑफ द डायरेक्टर, सॉरी द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। उसे रिमूव कर दिया गया, कहाँ से? कहाँ से रिमूव किया गया? तो वो आपको बेसिक उसका बताना है। तो कहाँ से रिमूव किया गया? तो फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर की ऑफिस से उसे क्या कर दिया गया? रिमूव। तो यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेस हॉब्सन्स चॉइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नो चॉइस एट द, बिकॉज देर इज ओनली थिंग टू टेक और डू। कुछ करने या कुछ वो करने के लिए कोई भी अदर चॉइस ना हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी हॉब्सन चॉइस। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? हॉब्सन चॉइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस, तो यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया है यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। इसका आपको वॉइस चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि करना क्या है इसके अंदर। दिस वर्क विल हैव, दिस वर्क विल हैव यहाँ तक आपका राइट है। विल हैव बीन फिनिश्ड भी यहाँ तक राइट है। दिस वर्क विल बी ये आपका गलत हो जाता है। और इसमें तो देखिए विल के बाद फिनिश्ड दिया हुआ है, आपको यहाँ पर हैव का यूज़ किया जाना चाहिए। तो विल हैव फिनिश्ड
बाई टुमारो, तो बाई का यूज होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये देखिए एक बार, सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है नरेशन से। तो देखते हैं कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज, यानी कि ऑफिस कब क्लोज होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको वन क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड। तो आपको क्या करना है कि दैट का यूज़ ना करके डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करना है। यदि कहीं भी आपको ऑप्शन में दैट दिया हो तो उस ऑप्शन को आप काट सकते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो उसने क्या कहा कि ही सेड टू को कितने बदल देंगे आप, आस्क्ड में। किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस। तो देखिए यहाँ तक आप इसे कर लेंगे, व्हाट टाइम द ऑफिस, व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज्ड। तो देखिए इनमें डिफरेंस देखो, व्हाट टाइम डिड, अब यहाँ पर डिड थोड़ी ना आएगा, ये थोड़ी सोचने की बात है, यहाँ पर डिड नहीं आएगा। व्हाट टाइम द ऑफिस डिड क्लोज, तो ये डिड नहीं आएगा ना। तो ही आस्क्ड व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना स्कोर आप इस आज के वीडियो में कर पाए। तो गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।